वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो है ईसाई, यानी कि क्रिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान, यानी कि खाजिस्तान। अगर वो आदमी अगर बोल देगा कि धर्मांतरित क्रिस्तान और मुस्लिमों को जनजाति का आरक्षण मिलना बंद हो, एकदम जोर से कड़ाकेदार बोल देगा ना, तो समझ लीजिए कि मूल जनजाति है और आदिवासी है। तो मतलब साहब खबरदार, जितना दिन आरक्षण खाया जनजाति का खाया, अब खाने नहीं दूंगा। आपका आदेश का उल्लंघन हो रहा है हुजूर, बचाइए, कहाँ जाए हम, क्या हुआ? तो कहेंगे सब आपका आदेश का उल्लंघन करते हुए सब हमारा जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित क्रिस्तान और मुस्लिम खा रहा है। जितना झारखंड सरकार के पास जमीन है ना, जितना उससे थोड़ा सा कम चर्च के पास है। वो जमीन कहाँ से पाया? साल जनजातियों का, आदिवासियों का जो बड़का पूजा है, बड़का पर्व है, जैसे कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, इस साल नहीं मनाया। काहे? हालेलुया में चला गया ने। मतलब लोग कृष्ण आदिवासी बेटी रोटी माटी सब किसको दे रहा है? मुस्लिमों को दे रहा है। हम बोलते हैं कि आप आदिवासियों का हितैषी नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। आरएसएस और भाजपा हमको क्या करेगा जी? हम अपना रोजी रोटी, हक अधिकार, अपना बाल बच्चा के इज्जत आबरू को बात करेंगे तो आरएसएस हो गए। कोड जो है कि आदिवासियों का मांग नहीं है, सरना कोड चर्च का मांग है, ईसाइयों का मांग है। दूसरा बात कहता है आदिवासी का पहचान नहीं है। आदिवासी का पहचान रूढ़ी प्रथा है। भारत का संविधान आर्टिकल 13 क में पढ़ लेवे ना आदमी, दुनिया देखिए डीआईजी ग्राउंड में जितना भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण जो किए हुए हैं वो टूटना चाहिए। लेकिन जो गरीब गुरबा आदिवासी सबका घर टूट रहा है, सदान सबका घर टूटा है, जिनका रजिस्ट्री है, जिनका पंजीटू है, जिनका अप टू डेट रसीद है, वैसे लोगों को रजिस्ट्रार के माध्यम से सीओ के माध्यम से वो सबका पैसा देके उसका तो बराबरी कीजिए। और नहीं तो आप अपना मानदेय टीएडीए उसमें भी अगर नहीं होता है तो 81 विधायक मानदेय और टीएडीए देवे। उसमें भी अगर नहीं होता है तो आईएएस आईपीएस जितने भी पदाधिकारी हैं जो सरकार का अभिन्न अंग है, वैसे लोगों का मानदेय टीएडीए से, वैसे गरीब गुरबा का घर जो टूटा है जितना का घर एक आकलन करवा लेवे और सबको देवे, तब मानेंगे कि आप सही में आदिवासियों का हितैषी है, सही में झारखंड का विकास पुरुष है। और नहीं तो झारखंड को आप 100 साल पीछे ले गए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बोरिया में और हमारे साथ बोरिया के मुखिया है सोमा उरांव। अभी आप देखे होंगे कि लगातार आदिवासियों के लिए ये आवाज़ बन के खड़ा रहते हैं और चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन ये एक ऐसे हैं जो अकेला एक तरफ रहते हैं, जो विरोध है, जो गलत है उनका खुल के विरोध करते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि रिम्स में ऐसे लाचार बच्चों को रोते हुए आप देखे होंगे, बिलखते हुए देखे होंगे, जो कि अधिकारी लोग का चूं तक आवाज़ नहीं निकल रहा है। और आप देखे होंगे कि कुछ लोग वहाँ पे ज़मीन दिखा रहे हैं, ज़मीन का रसीद दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन उनका घर को तोड़ दिया जा रहा है। और इन पे बड़ा बात रखने वाले हैं हमारे साथ जो सोमा उरांव है, जानते हैं कि किस तरह से इस मैटर को देखते हैं। सबसे पहले तो मेरी ओर से आपको झारखंडी जोहार है, नमस्कार है। और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरी ओर से राम राम। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में हो, प्रिंट मीडिया में हो, आए दिन डीआईजी ग्राउंड माननीय हाईकोर्ट का सम्मान करना चाहिए। कोई भी अतिक्रमण हो वो टूटना चाहिए। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि वैसे गरीब गुरबा आदमी अपना एक टाइम खाना नहीं खा के, 2 टाइम खाना नहीं खा के, बड़ी मुश्किल से कान का जेवर वगैरह बेच के, मान के चलिए अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, वो टूटना चाहिए। हम कहीं पर नहीं, हम माननीय हाईकोर्ट का हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो अभी वर्तमान की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को वैसे गरीब गुरबा जिनका घर टूट रहा है वैसे लोगों को मुआवजा देना चाहिए सरकार को। अब कहिएगा कैसे? तो आप जैसे ठीक है अतिक्रमण है, 20 साल से है, 15 साल से है, 10 साल से है, मान लिया अतिक्रमण है, टूटना चाहिए, जायज है, कोई बात नहीं। लेकिन बहुत सा ऐसे गरीब गुरबा हैं जिनका रजिस्ट्री हुआ है, जिनका पंजीटू है, जिनका अप टू डेट रसीद अभी 25, 26, 27 तक का है। अब पेपर दिखा रहे थे, हम भी डीआईजी ग्राउंड एक दिन गए थे, लेकिन चूंकि माननीय कोर्ट का बात है तो हम 1-2 आदमी से प्रयास किए कि हमको कागज उपलब्ध हो, लेकिन कागज जिनके पास था संयोग से वो आदमी हमसे भेंट नहीं हुई। तो आज हम आपके कैमरा में बजाते उसका डीड, पंजीटू, रसीद वगैरह सारा चीज दिखाते। अभी
माननीय कोर्ट का सम्मान करते हुए जितना भी अतिक्रमण है सब टूटना चाहिए। गरीब गुरबा का घर हो, 5 तला 10 तला बिल्डिंग हो, कोई सुनवाई नहीं। टूटना है तो टूटना है, माननीय कोर्ट का सम्मान करना है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं आपका चैनल के माध्यम से कि वैसे वैसे गरीब गुरबा का घर जिनका रजिस्ट्री होवल है, पंजी 2 है, अप टू डेट रसीद है, वैसे लोगों का सेम घर बना के माननीय मुख्यमंत्री देवे। इसलिए देवे कि दोषी तो सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री के अंडर रजिस्ट्रार है, सीओ है, एसडीएम है। अगर माननीय मुख्यमंत्री इस पर अगर नहीं देते हैं सबको मुआवजा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है। ठीक है, पूर्व की सरकारों ने, कौन सरकार थी नहीं थी, किसके समय रजिस्ट्री हुआ, किसके समय पॉजिटिव हुआ, किसके समय रसीद कटा, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप वर्तमान में अभी माननीय मुख्यमंत्री है तो सारा जिम्मेवारी आपको लेना होगा। इसलिए कि हम लोग भी, जैसे आज मैं मुखिया हूँ, पहले का बहुत सारा योजना रहता है, अगला मुखिया के समय में नहीं बना, अगला विधायक के समय में कोई कार्य बढ़िया काम डेवलपमेंट वाला नहीं हुआ। लेकिन जो वर्तमान में रहेगा तो वही उसका श्रेय मिलेगा उसको कि भाई मेरा समय में ये रोड का निर्माण हुआ, मेरा समय में ये हुआ। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री को जितने भी गरीब गुरबा, हम सोशल मीडिया में देख रहे थे तो मेरा आंख से आंसू निकल रहा था। कितना गरीब गरीब आंसू बच्चे, कौन कौन मेडल वगैरह जीते हैं, वो सबका आंसू निकल रहा, दर्द नहीं सहा रहा था। आप सोच लीजिए, हम लोग कहते हैं कि आदिवासी राज है, झारखंड है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, मदद करेगा। क्या मदद करेगा जी? कोर्ट का डिसीजन है अतिक्रमण मुक्त करना है, आप कीजिए। लेकिन आप ही के समय में, आप अभी प्रेजेंट में है और जमीन रजिस्ट्री हुआ, पॉजिटिव हुआ, रसीद हुआ, तो उसका मुआवजा भरिए। आप नहीं होगा तो आदेश दीजिए, रजिस्ट्रार उसका पैसा भरेगा, सीओ उसका पैसा भरेगा। अगर वो सब नहीं भरता है, देने में असमर्थ है, तो आप भरिए, आप अपना मानदेय टीएडीए से धरिए, उस सबका उतना मुआवजा कीजिए, उतना जमीन भी दीजिए और घर भी बना दीजिए, क्योंकि दोषी आप हैं। और नहीं देने सक रहे हैं तो सभी 81 का 81 विधायक सभी एक कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कीजिए और आओ जितना भी 81 विधायक है सब अपना मानदेय टीएडीए देकर, सब वेतन देकर, सब गरीब गुरबा का घर पूरा करें। तब जानेंगे कि आप सही में गरीब गुरबा का सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। और नहीं तो ये हम मान के चलेंगे कि आप आदिवासियों का घोर दुश्मन है। इस तरीका से जो आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बड़ा सा फ्लैट है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। तोड़ना तो उसको अनिवार्य है, हर हाल में टूटेगा। अतिक्रमण है। अच्छा, वो हम पूछ रहे हैं कि वो जो रिम्स का जमीन है, ठीक है, तो बड़ा जब फ्लैट बन रहा था उस समय सरकार उसको नहीं देख रहा था, या फिर जो डीसी उसी है वो सब नहीं देख रहे थे उसको? सब देख रहे थे। कहे ना कि सरकार में भ्रष्टाचार है ना। आप एक तरफ से अतिक्रमण करके वही जमीन को आप कैसे रजिस्ट्री किए, आप हमको बताइए ना। हम तो आपका चैनल के मन से खुला कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री रजिस्ट्रार से पैसा भरवाइए, सीओ से भरवाइए, काहे कि आप ही का वो अभिन्न अंग है। अगर वो सब नहीं देने सक रहा है तो आप अपना मानदेय, और उतना में भी पैसा नहीं हो रहा है तो 81 के 81 विधायक सभी अपना मानदेय एक कैबिनेट से चिट्ठी पास करे कैबिनेट से, और सभी मानदेय टीएडीए दे के वैसे गरीब गुरबा का घर बनवाए और जो पैसा संपत्ति लगा है उतना का मुआवजा करे। इतना में भी अगर नहीं हो रहा है तो अभी जितने भी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, वैसे लोगों का भी मानदेय टीएडीए से भरपूर भरपाई किया जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से, झारखंड में एक अवसर बढ़िया है। अभी जो रांची के वर्तमान उपायुक्त महोदय हैं, भाजंत्री जी है, उसका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं। और माननीय डीसी साहब से देख के अन्य अफसरों को ज्ञान लेना चाहिए, सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। वो आदमी देखिए गरीब गुरबा का, देखिए जनता दरबार लगा रहा है, डायरेक्ट पब्लिक से संवाद करता है, वैसा होना चाहिए। अगर झारखंड में जिस प्रकार उपायुक्त महोदय भजंत्री साहब हैं, उस प्रकार अगर 10 गो अफसर रहता ने तो झारखंड कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन कम से कम और भी जितने भी अफसर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कम से कम माननीय डीसी साहब से देख के शिक्षा तो सीखिए। आज देखिए थोड़ा सा पब्लिक में राहत है, थोड़ा सा खाली डीसी साहब के चलते। और आपका चैनल के माध्यम से हम पुनः एक बार कह रहे हैं कि जितना भी गरीब गुरबा आदिवासियों का या अन्य का भी जमीन, जो जिसका जमीन रजिस्ट्री फैक्ट्री हुआ है, पंजी 2 है, अप टू डेट रसीद है, वैसे लोगों का जितना पैसा लगा है घर सरकार माननीय मुख्यमंत्री देवे। और नहीं तो अपना मानदेय टीएडीए वेतन से देवे, उतना में भी नहीं होता है। 81 विधायक मिलकर देवे, उतना में भी नहीं होता है। तो जितना भी आला अफसर है, आईएएस है, आईपीएस है, अपना मानदेय टीएडीए से भरपूर करे, तो तब मानेंगे कि आप में सही में आदिवासी की हितैषी है। नहीं तो आदिवासी का दुश्मन है, खाली नाम के लिए आदिवासी है। लेकिन हम तो भाई देखिए
पक्ष हो या विपक्ष हो, जो जिनमिन बात रहेगा वो हम बोलेंगे। आप बार बार ये बात माने कहते हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, युवा है, संथाली है, टैलेंट है, तो क्या है, क्या कर रहे हैं आप? माने गरीब गुरबा आदिवासी का अब सोशल मीडिया में जब आप देखिएगा ना तो कितना बच्चा सबका निकल रहा है, एक महिला सबका निकल रहा है, माने हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए ना, अब उस सबका पास रजिस्ट्री हॉल है, जमीन पंजी 2 है, अप टू डेट रसीद है, उसके बाद धंस रहा है। ठीक है, अतिक्रमण है, लेकिन करवाने वाला क्या है? रजिस्ट्रार है, सीईओ है, सीआई है, तो पैसा उसे भरे, और वो सब अगर नहीं भरेगा तो माननीय मुख्यमंत्री भरे, तब नहीं साबित होइएगा कि आप सही में है। और देखिए, हम कोई भी मुद्दा हो, चाहे आपका सिरम टोली फ्लाईओवर मामला हो, काटा टोली वाला मामला हो, रिम्फ 2 मामला हो, बेड़ो मामला हो, मणिपुर का कांड हो, हर जगह हम परखर होकर ये बात बोलते हैं। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर हम नहीं चलते हैं। सरकार पक्ष में हो या विपक्ष में, हम डंके की चोट में ये बात बोलते हैं, किसी को हम छोड़ने वाले में से नहीं हैं। हम पुनः एक बार कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री, इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप संज्ञान लीजिए और अविलंब रजिस्ट्रार साहब हो, सीईओ साहब हो, उस पर एफआईआर कीजिए। और वो अगर हल्फनामा आपको शपथ पत्र देते हैं कि ठीक है इसका मुआवजा हम भरते हैं, तब उसको छोड़िए, और नहीं तो एफआईआर करके वैसे लोगों को जेल भेजने का काम कीजिए और ये साबित कीजिए कि आप सही में आदिवासी की हितैषी हैं, और नहीं तो आदिवासी का आप घोर दुश्मन है। अभी देख रहे हैं कि आदिवासी के जो नेत्री है निशा भगत, वो बाल मुंडन करवाई थी धर्मांतरण के खिलाफ में, तो अभी देख रहे हैं बहुत सारे लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। आप ही के समुदाय के, आप ही के जो आदिवासी से आते हैं वही लोग की ये ढकोसलाबाजी कर रही है, इससे क्या हो जाएगा, इसको किस तरह से देख रहे हैं? वो अपना एक देखिए, मतलब हम तो उसको ये कर रही है, बहन है, हम तो उसको सलामी देते हैं, नमस्कार करते हैं कि कम से कम एक बेटी होके है, कम से कम आदिवासी समाज का बात, जनजाति समाज का बात प्रचंड होकर निकाल रही है। वैसा अगर 10 गो आदिवासी महिला दीदी बहन रहे तब तो बातें अलग है। उसको हम सम्मान करते हैं, तहे दिल से उसको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। अब आदमी 10 देखिए, बहुत सारा आदमी को, अभी आप चैनल वाले हैं, चौथा स्तंभ है, आप अभी कौन आदिवासी है, कौन ईसाई है, क्रिस्तान है, आप नहीं पहचान कर पाइएगा। काहे कि आजकल देखिए चर्चे का ही षड्यंत्र है कि गोत्र कर दिया। पहले गोत्र हम लोग शादी ब्याह में करते थे, मड़वा में तेल ढारो, उधर का समधी इधर का समधी, तेल ढारू समधी, लिंडा कछप, जो भी एक गीत है ना, गीत के माध्यम से उस समय गोत्र का जिक्र होता है। लेकिन चर्च का षड्यंत्र के तहत बच्चा सबको एडमिशन के चलते माँ बाप क्या करेगा, लाचारी में गोत्र, तो आप नहीं पहचान पाइएगा। लेकिन एक पहचानने का आपको हम मंत्र दे रहे हैं, है ना, ये मंत्र सब कोई नहीं देगा। आप कोई भी जनजाति समाज का नेता हो, आदिवासी नेता हो, उसको कहिएगा, अगर वो आदमी अगर बोल देगा कि धर्मांतरित क्रिस्तान और मुस्लिमों को जनजाति का आरक्षण मिलना बंद हो, एकदम जोर से कड़ाकेदार बोल देगा ना, तो समझ लीजिए कि मूल जनजाति है और आदिवासी। तो मतलब निशा भगत आदिवासी है, क्रिश्चियन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तब तो बोल रहे हो क्रिश्चियन है। नहीं, बोलने से क्या होगा, उसका आप डंकी की आवाज में सुन रहे हैं ना कि धर्मांतरित साहब खबरदार, जितना दिन आरक्षण खाया जनजाति का खाया, अब खाने नहीं दूंगा। हाँ, वैसे ही बोलेगा जैसे मैं बोलता हूँ कि जितना दिन क्रिस्तान और मुस्लिम जनजाति का आरक्षण खाया सो खाया, अब खाने नहीं दूंगा। 5-6 को कोर्ट है डिसीजन, कहिए एक तरह से आपको थाली में पुआ, मलबा, राबड़ी, बहुत तरह का व्यंजन आपको दे दिया है ना, वो व्यंजन को खाली परोसने का जरूरत है। तो सोमा के पास वो है ज्ञान। एक दिन महामहिम राज्यपाल के पास एक दिन 2 घंटा 2.5 घंटा का धरना बैठेंगे, उसके बाद कोर्ट में हम चले जाएंगे, और कोर्ट में जैसे 1 सुनवाई 2 सुनवाई हुआ, कहेंगे हुजूर आपका आदेश का उल्लंघन हो रहा है, हुजूर बचाइए, कहाँ जाए हम, क्या हुआ, तो कहेंगे सब आपका आदेश का उल्लंघन करते हुए सब हमारा जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित क्रिस्तान और मुस्लिम खा रहा है, इसको रोकिए। तुरंत वहाँ से चीफ सेक्रेटरी को आदेश आ जाएगा, 15 दिन के अंदर, महीना दिन के अंदर सूचीबद्ध करके हमको बताएं, और वैसे लोगों को इतना दिन से खाया है उसका रिकवरी भी हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगर जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं ना, वो लोग अगर नहीं रहता ना, तो ये जो बोल रहे हैं ना, ये बोलने भी नहीं जानते, पढ़ने लिखने की तो बात दूर है। उन्हीं लोग का वजह से आज ये लोग पढ़े लिखे हैं और देश दुनिया देख रहे हैं, और नहीं तो ये लोग कहाँ रहता भी पता भी नहीं, सब जमीन जाकर लूटा जाता है। आज के समय में जितना झारखंड सरकार के पास जमीन है ना, जितना उससे थोड़ा सा कम चर्च के पास है। वो जमीन कहाँ से पाया? आदिवासी का लिया क्या? अरे आदिवासी का नहीं लिया, का सीएमटी का उल्लंघन नहीं किया। अभी मत खुलवाइए, हमारे पास बहुत सारा ऐसा चर्च का जो है कागज बिना खाली ऐसे एग्रीमेंट में चल रहा है,
मत खुलवाइए, बहुत लंबा विषय चला जाएगा। हम बता रहे हैं, इतना जान लीजिए कि जितना अभी सरकार के पास जमीन है उससे थोड़ा सा कम चर्च के पास है। और जहाँ तक ये बात तो हम भी आपको बोल दे रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में चर्च का या ईसाई का या क्रिस्तान का अहम योगदान है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिक्षा दे दिए तो सबको क्रिस्तान बना दिए। अभी आप देखे होंगे कि 23 नंबर को हम लोग 10 माइल में कार्यक्रम किए, चांद गांव नहीं जाने दिया, वहाँ चंगाई सभा कर रहा है, मुक्ति महोत्सव कर रहा है, मुर्दा जी के खड़ा होगा वो सभा कर रहा है। परिणाम क्या है? अभी आपको थोड़ा सा एक हम उदाहरण खाली इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके माध्यम से आदमी वहां जाने। 34 गो ऐसा गांव है नामकुम प्रखंड में, 34 गो। उस 34 गो गांव में इस साल जनजातियों का, आदिवासियों का जो बड़का पूजा है, बड़का पर्व है, जैसे कर्मा हो गया, सरहुल हो गया, इस साल नहीं मनाया। नहीं मनाया का है? हालेलुया में चला गया ने, मतलब लोग क्रिसमस। हाँ, 4 गो, बहुत सारा गांव है, 4 गो गांव अभी मुंह में हमको याद है, बता दे रहे हैं। एक बांडो गांव है ना, बांडा। वो गांव में मात्र एक आदिवासी का घर केवल बचल है, बाकी सब चला गया हालेलुया। उसी प्रकार खिसकी गांव है, वहाँ 4 घर बचल है। उसी प्रकार आपका सोहरा गांव है। तो इस तरह से गाँव गांव सब हालेलुया चला जाएगा तो आप कह पाइएगा कि हम जनजाति हैं, कि हमारा झारखंड आदिवासी का है। तो आप लोग तो बड़े बड़े मंच में बोले हैं कि हम लोग सरना ईसाई एक ही माँ का औलाद, एक ही आंगन का हम लोग का मामला। तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है? नहीं, जो बोला है ना वो नासमझ है। हम आपके चैनल के माध्यम से इसको क्लियर कर दे रहे हैं और इसको आप हेडिंग बना कर चलाइएगा। आप यूट्यूब जब बनाइएगा मेरा बाइट को हेडिंग बना के चलाइएगा कि अगर आदिवासियों का, जनजातियों का, झारखंड छोड़ दीजिए, भारत छोड़ दीजिए, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो है ईसाई, यानी कि क्रिस्तान, यानी कि पाकिस्तान, यानी कि अफगानिस्तान, यानी कि खाजिस्तान। ऐसा क्यों बोलते हैं? हर एक मंच में ये चीज हम बता रहे हैं ना, आप अभी ईसाइयों का षड्यंत्र किस प्रकार से हम लोग को तहस नहस कर रहा है। करीब करीब फ्रेश दिन में आइए, आपको हम 1.5 घंटा कागज के साथ, उदाहरण के साथ, हवा में नहीं, सब हमारा 75 साल से आरक्षण खा रहा है क्रिस्तान सब। साथ साथ 2013 से यही आदिवासी युवा संथाली टैलेंट मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन स्पेशल जनजातियों की आदिवासी बेटी रोटी माटी, ध्यान से सुनिए क्या कर रहे हैं, आदिवासी बेटी रोटी माटी सब किसको दे रहा है? मुस्लिमों को दे रहा है। कैसे दे रहा है बोलेंगे तो लंबा जाएगा, वो जाति प्रमाण पत्र वाला है, उसको भी सुधार करने का रहता तो कर देता। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप आदिवासियों का हितैषी नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। ये चीज आप कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा आपको बुलाया जा रहा है। अरे आरएसएस और भाजपा हमको क्या करेगा जी? हम अपना रोजी रोटी, हक अधिकार, अपना बाल बच्चा के इज्जत आबरू को बात करेंगे तो आरएसएस हो गए। नहीं, ये क्रिस्तान सब, फिर आप चलाइए क्रिस्तान सब। बीपी मंडल आयोग जो आरक्षण का रोस्टर है पूरा भारत देश में चलता है, सुने होंगे। बीपी मंडल आप लोग पढ़े लिखे हैं, उसमें अदर बकवास क्लास 2 में है। झारखंड का गजट निकलाइएगा उसमें अदर बकवास क्लास 2 में है। हम लोग जो मूल जनजाति हैं 342 भारत का संविधान में सूचीबद्ध है, उसमें किसान सूचीबद्ध नहीं है और खा रहा है जनजाति का आरक्षण का लाभ। उस सबको लाज नहीं लग रहा है? उस सबको तो चूल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। हम अगर उस सबका नजर में रहते तो गोड़ लगते, कहते कि जो खाए सो खाए, आज के बाद नहीं खाएंगे कहते। लेकिन उन सबको है ही नहीं है, लाज न लिहाज नहीं है, चूल्लू पर पानी में डूबे वो सब। एक तरफ सारा कोई सरना कोड का मांग करते हैं और आप एक तरफ अकेले उसको विरोध करते हैं। किस लिए आप विरोध? हम विरोध किस लिए करते हैं सो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसका पेपर आपको दिखाते हैं। एक्चुअल में सरना धर्म कोड जो है अभी वर्तमान में जो मांगा के जा रहा है वो चर्च के द्वारा मांगा जा रहा है। चर्च के द्वारा क्यों मांगा जाएगा? आदिवासी लोग मांग रहे हैं। आदिवासी मांग रहे हैं लेकिन हम चर्च के, हमारे पास पेपर है, चर्च लिखा। सरकार जो अभी चल रहा है ना वो अभी आपका माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़े चला रहे हैं। कौन चला रहा है? चर्च जो कहेगा मुख्यमंत्री वही करेगा। अभी आप देखे होंगे 5 दिवसीय जो सत्र चला था ना, उसमें देखिएगा सारा 1 साल का छुट्टी लेखा जोखा दे दिया। लेकिन हम लोग जो जनजातियों का जो बढ़िया पर्व, सबसे बड़का पर्व सरहुल, उसका छुट्टी का कहीं सूची नहीं है। कर्मा में देता है कि नहीं? कर्मा का देवल है लेकिन सरहुल नहीं है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका काम है कि एक दूसरे को लड़वाना और वोट बैंक का राजनीति करना। हम पकड़े हैं ना, हम एकाक बिंदु उनका पकड़ते हैं, कहाँ सोच पड़ते हैं, सब पकड़ना मुश्किल है। हाँ, एकाक बिंदु पकड़ते हैं। मतलब अभी तो सरना कोड जो है कि आदिवासियों का मांग नहीं है।
सरना कोड चर्च का मांग ईसाइयों का मांग है, है। ईसाइयों का मांग है। दूसरा बात, अभी भारत का संविधान में जनजातियों को 26 गो आर्टिकल में आपको हक अधिकार दिया है। सरना धर्म कोड मिलने से क्या 26 को हक अधिकार बरकरार रहेगा? आप कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवा दीजिए ना, आपको धक्का मार के, और आदिवासी को धक्का हम ऐसे देंगे और उससे पहले हम मांगेंगे, लेकिन चिट्ठियां निकालिएगा तब नहीं। 26 को हक अधिकार के छोड़ के हम 2 गो हक अधिकार के लिए क्यों लड़े? कहता है आदिवासी का पहचान नहीं है। आदिवासी का पहचान रूढ़ी प्रथा है। भारत का संविधान आर्टिकल 13 क में पढ़ लेवे ना आदमी, दुनिया देख लेवे। तो वो लोग बिना पढ़े इसे बोल रहा है। कभी भेंट करवाइए ना हमसे, सामने डिबेट करवाइए, अगर औकात है तो डिबेट करवावे। कब अगर आप भारत देश में रहे हैं, भारत देश कैसे चल रहा है? संविधान से चल रहा है। संविधान के अनुसार कई को कानून बना हुआ है, उसके अनुसार चल रहा है। तो उसको मानिएगा कि नहीं मानिएगा? मानेंगे। आप संविधान नहीं मानिएगा, कानून नहीं मानिएगा, तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। थेथरो बोलिएगा तो उसको थोड़े कोई जवाब है। तो कुल मिला के हम आपका चैनल के माध्यम से पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन विनती कर रहे हैं, गोर लग रहे हैं कि डीआईजी ग्राउंड में जितना भी अतिक्रमण है, अतिक्रमण जो किए हुए हैं वो टूटना चाहिए। लेकिन जो गरीब गुरबा आदिवासी सबका घर टूट रहा है, सदान सबका घर टूटा है, जिनका रजिस्ट्री है, जिनका पंजीटू है, जिनका अप टू डेट रसीद है, वैसे लोगों को रजिस्ट्रार के माध्यम से सीओ के माध्यम से उस सबका पैसा देके उसका तो बराबरी कीजिए। और नहीं तो आप अपना मानदेय टीएडीए उसमें भी अगर नहीं होता है तो 81 विधायक मानदेय और टीएडीए देवे। उसमें भी अगर नहीं होता है तो आईएएस आईपीएस जितने भी पदाधिकारी हैं जो सरकार का अभिन्न अंग है, वैसे लोगों का मानदेय टीएडीए से, वैसे गरीब गुरबा का घर जो टूटा है जितना का घर एक आकलन करवा लेवे और सबको देवे, तब मानेंगे कि आप सही में आदिवासियों का हितैषी है, सही में झारखंड का विकास पुरुष है। और नहीं तो झारखंड को आप 100 साल पीछे ले गए। तो अभी आप देख रहे थे सोमा उरांव जी को। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे साथ बने रहने के लिए, आगे की जानकारी के लिए थर्ड एम्पायर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार।